आज हाइड्रोकार्बन का हमारा है लेक्चर नंबर 15 पे आ गए हम लोग। एल्काइन के केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे हैं। एक केमिकल प्रॉपर्टीज लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी हम लोगों ने। अब नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। कुछ स्पेशल स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे लास्ट टर्न पे सोडियम से रिएक्शन की बात हुई थी, तो सोडियम से रिएक्शन पे सोडियम एसिटाइलाइड बनता है। दूसरा एक रिएक्शन हमने करा था कि एल्काइन को अगर हम लोग रेड हॉट ट्यूब में हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, हाई प्रेशर लगा करके, तो वो एल्काइन जो होता है, अगर हम एसिटाइलिन लेते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में। मतलब ए साइक्लिक कंपाउंड से साइक्लिक कंपाउंड बन जाता है, वो भी एरोमेटिक। तो यानी कि आपने क्या किया, साइक्लाइजेशन कर दिया, प्रोसेस में हुआ साइक्लाइजेशन। और वो भी आप ये भी कह सकते हो एरोमेटाइजेशन भी हो गया, मतलब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से आपने एरोमेटिक कंपाउंड प्रोड्यूस कर लिया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें रिएक्शन, अगर हम लोग कर दें एल्काइन का, रिएक्शन ऑफ एल्काइन विथ क्यूप्रस क्लोराइड, अगर हम लोग क्यूप्रस क्लोराइड से इसका रिएक्शन कराएं, क्यूप्रस क्लोराइड से अगर इसका रिएक्शन कराएं, तो हम लोग देखते हैं रेड कलर का पीपीटी आता है। ये जो रिएक्शन होती है इसमें हमको रेड पीपीटी मिलता है। तो जानने की खास बात क्या है, ये बात खास बात है कि भाई रेड कलर का जो कंपाउंड बन रहा है क्यूप्रस क्लोराइड से रिएक्शन करने पे, ये कौन सा कंपाउंड है। तो देखते हैं, एसिटाइलिन ले लिया हमने, इसकी रिएक्शन कराई क्यूप्रस क्लोराइड से Cu2Cl2, इसका अमोनिकल सॉल्यूशन लेते हैं। अमोनिकल सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्वस अमोनिया का सॉल्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं NH4OH। एक्वस अमोनिया को बोला जाता है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो एक्वस अमोनिकल सॉल्यूशन लेते हैं क्यूप्रस क्लोराइड का। जब क्यूप्रस क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो ये कॉपर इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे आ जाता है और कॉपर का एसिटाइलाइड बन जाता है, जिसका कलर होता है रेड। रेड कलर का ये कंपाउंड बनता है जिसको हम बोलते हैं क्यूप्रस एसिटाइलाइड। ये बॉन्डिंग सेम टू सेम रहती है, यहाँ पे Cu आ जाएगा, इधर पे Cu आ जाएगा। कंपाउंड का नाम होगा क्यूप्रस एसिटाइलाइड और ये होता है रेड कलर का, रेड पीपीटी बनता है। क्लियर है बात, नोट कर लीजिए। NH4Cl भी बन जाएगा इसमें, क्यूप्रस एसिटाइलाइड रेड कलर का बनेगा, वाटर बन जाएगा। ये बाई प्रोडक्ट है, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है क्यूप्रस एसिटाइलाइड, जिसका कलर होता है रेड। अगर आपसे बोला जाए कि एक दो कार्बन का हाइड्रोकार्बन है और वो क्यूप्रस एसिटाइलाइड के अमोनिकल सॉल्यूशन के साथ रेड कलर का पीपीटी देता है, तो आपको रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है कि कौन सा है। तो आप क्या बताएंगे? का क्यूप्रस एसिटाइलाइड बनता है। नोट डाउन हो गया सबका ये रिएक्शन? हो गया?
अगर इसकी जगह पे हम लोग यहाँ पे हमने लिया था क्यूप्रेस एसिटाइलाइड, अगर हम यहाँ पे सिल्वर का कंपाउंड ले लें, इसके साथ अगर हम लोग ले लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट ले लें, तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर एसिटाइलाइड बन जाता है और वो होता है वाइट कलर का। अगर हम रिएक्शन करा दें एल्काइन का AgNO3 के साथ, रिएक्शन ऑफ एसिटाइलिन with ammonical AgNO3, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, वहां पे अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड था, यहाँ पे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट ले लेते हैं। वहां रेड पीपीटी कॉपर वाले केस में, और सिल्वर क्योंकि ग्रेइश व्हाइटिश ऐसा होता है, तो ये व्हाइट पीपीटी आएगा सिल्वर एसिटाइलाइड का। CH ट्रिपल बॉन्ड CH होगा, अमोनिकल सॉल्यूशन का मतलब NH4OH ऐड करना है। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला आपको पता है AgNO3, ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ आ जाएगा सिल्वर और ये बन जाएगा सिल्वर एसिटाइलाइड बोलते हैं इसको। इसका कलर होता है व्हाइट। नहीं, अलग अलग, व्हाइट बोले तो व्हाइट, यहाँ पे व्हाइट में कोई वो नहीं है, डिफरेंशिएशन नहीं है। कॉपर एसिटाइलाइड का रेड पीपीटी था और इसका, इस एसिटाइलाइड का कलर हो गया आपका सिल्वर का व्हाइट। कलर याद रखने हैं, कंपाउंड का फॉर्मूला याद रखना है, C2Ag2 हो जाएगा और वहां पे Cu2Ag2 नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर I ले लें, I2 ले लें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर AgNO3 की जगह हम I2 ले लें, NH4OH भी ले लें और I2 भी ले लें, तो पैटर्न ऑफ रिएक्शन तो सेम रहता है, अमोनिया और वाटर बन जाता है। लेकिन वो रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए बता नहीं, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उन्हीं की बात करें। नोट हो गया? नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मैं केवल हेडिंग डाल रही हूं क्योंकि एल्कीन के प्रिपरेशन में ये रिएक्शन हो चुका है ना। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इससे बनता है एल्कीन। दो मेथड थे, एक से सिस एल्कीन बन रहा था और एक से ट्रांस एल्कीन बन रहा था। दोनों मेथड बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, इस बार फिर से जेईई मेंस में एक ही क्वेश्चन में पूछ लिए गए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, रिपीट लिख दो, रिपीटेड लिख दो। एल्कीन वाले पोर्शन में ये डिटेल में करा चुके हैं, तो रिपीट नहीं कर रहे हैं टाइम की कमी की वजह से। इसके बाद अगर हेलोजन ऐड कर दें हम लोग, क्लोरीन ऐड कर दें, तो क्लोरीन ऐड कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे एडिशन ऑफ हेलोजन, या इसी प्रोसेस को बोल सकते हो हेलोजिनेशन। क्या बोल सकते हैं? हेलोजिनेशन। हाइड्रोजन ऐड होती तो हाइड्रोजिनेशन, हेलोजन ऐड होगी तो हेलोजिनेशन। हेलोजन होता क्या है? X2,
Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, F2 हो सकता है, I2 हो सकता है। इनको ऐड करना है किसके ऊपर? एल्काइन पे। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मानवेंद्र बोर्ड पे देखिए, ध्यान इधर उधर क्यों है आपका? इसकी रिएक्शन करा देते हैं क्लोरीन से, मीडियम लेते हैं CCl4। CCl4 मीडियम है, मतलब सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं CCl4 को। Cl2 से रिएक्शन होता है तो यहाँ का डबल बॉन्ड हट जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हट जाएगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और इस पे एक Cl जाकर के ऐड हो जाएगी, तो यहाँ बन जाएगा CHCl और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे CHCl। जब दो एटम्स दोनों कार्बन पे ऐड हो गए तो एक बॉन्ड अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि कार्बन के टोटल बॉन्ड कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। 2 बॉन्ड यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन एक Cl से बन गया, तो इसलिए ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड। अगर फर्दर और ऐड कर दें तो और भी एडिशन हो सकता है इसमें, CHCl2 हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ये जो लास्ट में कंपाउंड बना है इसका जरा IUPAC नेम बोल दीजिए जल्दी से। लास्ट में कौन सा बना है? जल्दी से बोल दीजिए। टेट्राक्लोरोइथेन, सीधे सीधे 1 पे 2 क्लोरीन, 2 पे 2 क्लोरीन। कोई और बोलना चाह रहा था, कोई कुछ कह रहा था? साक्षी आप कुछ कह रहे थे क्या? हाँ, Cl2 ऐसे अटैच होगा, दाता प्रभु प्रभु भाइयों और बहनों ऐसे अटैच होगा। ठीक है, गुड। जो चीज नहीं समझ में आए हाथ के हाथ पूछ लेंगे। नोट हो गया? नोट कर लीजिए फटाफट, आगे की रिएक्शन पे मूव करें। आगे वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पूरा हाइड्रोकार्बन इंपॉर्टेंट है। मैंने जेई मेंस के केवल 4 पेपर देखे, 12 पेपर हुए ना, 6 दिन हुआ शायद। 4 पेपर में हाइड्रोकार्बन के हर पेपर में 2-2 क्वेश्चन थे। जैसे अभी ये वाला जो मेथड जो पढ़ाया है एल्कीन बनाने का, एक मेथड से सिस बनता था, एक से ट्रांस बनता था। हाँ, फिर है आपका रिएक्शन विद हाइपोहेलस एसिड। एक एसिड होता है जिसको बोलते हैं हाइपोहेलस एसिड। नाम क्या है? नाम पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हाइपोहेलस एसिड। इस हाइपोहेलस एसिड से रेडॉक्स का भी क्वेश्चन बनता है, हाइड्रोकार्बन का भी क्वेश्चन बनता है, और भी दुनिया के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो हाइपोहेलस एसिड होता क्या है? HOCl। खास बात क्या है इसकी? इसमें OH जो होगा वो होगा माइनस पार्ट और Cl जो होगा वो होगा पॉजिटिव पार्ट। रूल कौन सा लगाना है? मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल में क्या बताया था? नेगेटिव पार्ट को हमेशा उस कार्बन पे जोड़ना है जिसके पास हाइड्रोजन कम है। ठीक है, तो जोड़ा जाए। अगर ये है एल्काइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, HOCl को हमको जोड़ना है हाइपोहेलस एसिड को। ठीक है, तो OH तो माइनस है और Cl क्या है? प्लस है। अब यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करें या नहीं करें? क्योंकि दोनों में कार्बन पे हाइड्रोजन एक ही एक है,
इक्वल है तो मार्कोनिकॉफ रूल का कोई सेंस नहीं बनेगा, किसी पे भी लगा दो किसी को। तो यहाँ पे CHOH हो जाएगा और एक जगह हो जाएगा CHCl। बॉन्डिंग चेंज होगी बॉन्डिंग चेंज हो जाएगी ना। अगर एक एक सिंगल बॉन्ड वाले एटम को OH यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा, Cl यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा, एक एक सिंगल बॉन्ड अगर इधर बन गया तो डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड। और अगर एक बार और अटैच करा दें तो अब क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। और अब देखो अब किस पे अटैच कराएं, OH को किस पे अटैच कराएं, Cl को। OH अलग ग्रुप है, OH के H को मिक्स मत कर दीजिएगा, बात एक ही है। तो किस पे अटैच कराएं, सोचने की बात है, बताओ। ठीक है, देखो ऐसे केस में, स्पेशली इस केस में अटैचमेंट जो होता है, इस पे जो OH था ना, इस पे CH पे OH था ना, तो OH इसी पे अटैच होता है दूसरा वाला, और इस पे Cl आ जाता है। हाँ, तो यहाँ पे Cl की जगह आ जाएगा क्या, Cl2, और यहाँ पे OH की जगह क्या आ जाएगा, OH का होल ट्वाइस, है ना। अब यहाँ पे एक स्पेशल चीज होगी जो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। दो OH अटैच हो गए, ठीक है। किसी भी एक कार्बन पे अगर दो OH अटैच हैं, तीन OH अटैच हैं, मतलब एक से ज्यादा OH अगर एक ही कार्बन पे अटैच है, एक ही कार्बन पे एक से ज्यादा OH अगर अटैच है, तो वो अनस्टेबल होता है। When two OH ग्रुप्स, ये कंडीशन लिख लीजिए, आर अटैच at one carbon, then this is unstable। टू के साथ साथ एक और लिख दीजिए, 2OH और मोर देन 2OH, 2 और मोर देन 2OH अगर अटैच होते हैं एक ही कार्बन पे, सेम कार्बन पे, तो ये अनस्टेबल हो जाता है, एंड देन रिमूवल ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। ऐसी किसी भी कंडीशन में वाटर निकल जाएगा मॉलिक्यूल से, तब स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। अब यहां से अगर आपने वाटर निकालना है, इससे हमको वाटर निकाल देना है, OH OH एक ही कार्बन पे दो हाइड OH हो गए, तो यहां से वाटर निकलेगा, तो एक H2O यहां से निकाल दें। H2O हम जैसे ही निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा मॉलिक्यूल क्या बनेगा। ये नीचे वाली सिचुएशन तो सेम टू सेम है, CH Cl2, ऊपर कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, अब बचता क्या है, ऑक्सीजन ही तो बचा। तो यहाँ पे देखो कार्बन की कितनी वैलेंसी हुई, 1 2, 2 वैलेंसी कंप्लीट हुई, केवल 1 2। अब ऑक्सीजन लगाना है, तो ऑक्सीजन कितनी वैलेंसी से लगेगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये जो लास्ट में कंपाउंड बना है, अगर इसका आयुपैक लिखना है तो क्या लिखेंगे आप, बता दीजिए जरा। लास्ट में अगर कंपाउंड बना है उसका आयुपैक लिखना है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये देखो जो ऊपर वाला ग्रुप बना वो क्या बना, CHO, तो यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप के दूसरे कार्बन पे 2 क्लोरीन हो गए, तो भूवी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। क्या आंसर है, इसको पहला कार्बन बोल दिया, इसको दूसरा।
तो 2,2 डाई क्लोरो इथेनल। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से। पूरा पॉइंट नोट करिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑर्गेनिक का, ये वाला OH। एक कार्बन पे 2 से ज्यादा OH आ जाए, 2 या 2 से ज्यादा OH आ जाए, तो वहां से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव होना तय है, तब स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। अब अगर प्रोपाइन पे कराना है तो प्रोपाइन पे जरा रिएक्शन करके बता दीजिए, तो आप सीख गए हैं अगर तो। HOCl का रिएक्शन करा रहे हैं किस पे? प्रोपाइन पे, जरा बता दीजिए आप लोग। ऑर्गेनिक केवल पढ़ने से नहीं आएगी, ऑर्गेनिक पढ़िए भी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी जब साथ साथ में आप करेंगे, अपना दिमाग भी इस्तेमाल करेंगे तब। कौन सी बुक से? एनसीईआरटी तो आपको केवल 11th के लिए 11th में पास कराएगी ऑर्गेनिक में। चलो ये ऐड करके प्रोडक्ट बताओ अंशुल जल्दी से, फर्स्ट आंसर आपका होना चाहिए जल्दी। पहले एक ऐड करो फिर दूसरा, फिर फाइनल बनाओ। दिखाओ। इस पे OH लगा दिया, गुड। सील लगा दिया, गुड। एक और लगाओ, एक और ऐड करो। हाँ, बन गया किसी का प्रोडक्ट? स्क्रीन पे दिखा दो अपनी वीडियो ऑन करके, दिख सकता है? फोटो भेज दो या जो भी पॉसिबल हो। स्क्रीन पे तो दिखेगा ही नहीं क्योंकि मेरी आंखें तो बहुत ही ज्यादा मजबूत है। दिख रहा है? दिखाओ एक बार को। हाँ दिख तो रहा है। फाइनल में आपने बना दिया C डबल बॉन्ड O एक कार्बन पे, और यहाँ पे बना दिया CHCl2। ठीक है, सही। अंशुल बनाओ जल्दी, दिखाओ स्क्रीन पे। साक्षी, आशय, बनाइए जरा। पलक नहीं है आज क्लास में, पता नहीं। इसको बोलते हैं 11th क्लास की, छोड़ो। जल्दी बताओ अंशुल, मैं आंसर का वेट कर रही हूँ, फिर फटाफट आगे बढ़े। OH पार्ट क्या था यहाँ पे? नेगेटिव, और Cl पार्ट क्या था? पॉजिटिव। ये कार्बन ऐसा है, ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक करेगा ये, तो ये कार्बन ऐसा है जिसके पास हाइड्रोजन कम है, तो नेगेटिव पार्ट इस पे चला जाएगा और पॉजिटिव पार्ट इस पे आ जाएगा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? OH यहाँ पे आ गया और इस पे आ गया Cl, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड। अब इसके बाद फिर से अगर एक बार और 2 मॉलिक्यूल अगर दिए हुए हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3, इस पे 2 OH लगा दीजिए, नीचे वाले कार्बन पे 2 Cl2 लगा दीजिए, डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड।
फिर उसके बाद ये अनस्टेबल बन गया, यहाँ पे लिख दीजिए अनस्टेबल, वाटर मॉलिक्यूल इसमें से एलिमिनेट हो गया और आपका बन गया प्रोडक्ट CH3 C डबल बॉन्ड O CHCl2। ठीक है। अब जैसे HOCl एक हाइपोक्लोरस एसिड था, वैसे ही अगर आपको सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कराना हो H2SO4, ठीक है, तो आई थिंक H2SO4 भी आप ऐड करा लोगे। H2SO4 टूटता है H प्लस और HSO4 माइनस में। किस में टूटता है? अगर आपको रिएक्शन करानी है किससे? केवल सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का एक रिएक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मर्क्यूरस आयन लेते हैं, ठीक है, तो वो हाइड्रेशन बोला जाता है, वहां वाटर ऐड होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बार बार पूछते हैं, लेकिन ये सिंपल रिएक्शन है। अगर केवल H2SO4 ऐड करना है तो क्या होगा? जैसे मार्कोनिकॉफ रूल से आप जोड़ते हो वैसे ही जोड़ देना है आपको। H2SO4 ब्रेक किस में होता है? H प्लस एंड HSO4 माइनस, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट आयन। ये आयन कहलाता है हाइड्रोजन सल्फेट आयन, और H प्लस आप जानते ही हाइड्रोजन आयन होता है, तो अगर आपने ऐड करना है तो आप आराम से ऐड कर सकते हैं। क्या कहते हैं? ये बन जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं। अगर 2 बार ऐड करा दें तो 1 बार और ऐड करा दें अगर, तो HSO4 क्या हो जाएगा? ठीक है, क्लियर है बात? यहां तक हो गई बात? इसमें इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी? इंपॉर्टेंट बात आ गई, अगर इसको बॉइलिंग वाटर के साथ बॉयल कर दीजिए, मतलब पानी के साथ उबाल दीजिए, तो केस क्या रिपीट हो जाता है? पुराना वाला। ये जो HSO4 है, इसको पानी क्या करेगा? H2SO4 बना के निकाल देगा। पानी में क्या क्या चीजें होती हैं? वाटर को अगर हम देखें तो वाटर में क्या क्या होता है? H प्लस और OH माइनस होता है, यस और नो? और यहाँ पे HSO4 माइनस वाले आयन 2 अटैच हैं, 2 आयन अटैच हैं, तो ये क्या करता है, जब वाटर के साथ बॉयल करते हो ना, तो HSO4 माइनस को हटा करके OH लग जाता है, और HSO4 H प्लस के साथ कंबाइन करके H2SO4 के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? H2SO4 तो बाहर हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल, अगर 2H2O लगा दिया तो, और यहाँ पे बन जाएगा एक कंपाउंड, एक और CH3CH और HSO4 की जगह 2 OH आ गए। अब फिर से वही कहानी, अनस्टेबल, यहां से क्या निकालना है हमने? वाटर। वाटर निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा? CH3CH डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड, CH3CHO, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। क्लियर है बात?
लेकिन अगर आपसे पूछा जाए H2SO कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करा रहे हैं तो यहीं तक होगी रिएक्शन, ठीक है। अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ बॉइलिंग वाटर या वाटर प्लस हीट लिख दिया, तब आप क्या बोलोगे, तब आप बोलोगे बॉइलिंग वाटर के साथ अगर बॉयल कर दें तो ये प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है सबको? जल्दी बोलें, ध्यान से देख लें। ठीक, देखो, अगर एल्कीन है कंपाउंड हमारे पास या कंपाउंड है एल्काइन, मतलब डबल बॉन्ड वाला है या ट्रिपल बॉन्ड वाला है, तो वहां पे डबल बॉन्ड जैसे ही, एल्केन में मैंने मार्कोनिकॉफ रूल का जिक्र नहीं किया था, एल्कीन जैसे ही आया वैसे ही मार्कोनिकॉफ रूल का जिक्र हुआ। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बताता है कि अगर डबल बॉन्ड है और उसके ऊपर आप किसी स्पीसीज, किसी मॉलिक्यूल को ऐड कराना चाहते हो, तो उस मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट उस पे ऐड करोगे जिस कार्बन पे हाइड्रोजन का नंबर होगा कम। यही बात होती है, ठीक। अब एल्काइन में भी यही सेम बात है। वहां पे हमने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आप बात करो पेरोक्साइड इफेक्ट या खेराश इफेक्ट की, तो पेरोक्साइड मार्कोनिकॉफ रूल तो सब में लगता है, HCl में भी लगेगा, HBr में भी लगेगा, H2SO4 ऐड कराओगे तो उसमें भी लगेगा, अभी हमने देखा, ऐड ही किया, ठीक है। प्रोपाइन पे करके देखा था पिछले केस में। यहाँ पे तो मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब नहीं है, लेकिन जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर डिफरेंस है तो वहां पे मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। लेकिन जब HBr लेते हो तो HBr के केस में अगर आप पेरोक्साइड ले लो तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी लग सकता है, और अगर पेरोक्साइड नहीं है तो सीधे सीधे कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल। तो यानी कि HBr के रिएक्शन को क्यों पूछ लेते हैं कई बार, क्योंकि HBr के रिएक्शन में वेरिएशन है। HBr के रिएक्शन में क्या है, वेरिएशन है। एक बार आपसे ऐसे पूछ सकते हैं, रिएक्शन विद HBr की अगर बात करें तो आपसे एक बार ऐसे पूछ सकते हैं, मान लो ये है हमारे पास एल्काइन, तो एक बार HBr का रिएक्शन ऐसे बोल दिया और एक बार HBr के साथ H2O2 भी लिख दिया, पेरोक्साइड भी लिख दिया। तो यहाँ पे पहला वाला जो रिएक्शन है बोर्ड पे देखिए, फर्स्ट जो रिएक्शन है यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल से प्रोडक्ट बनाएंगे आप, और दूसरा जो रिएक्शन है H2O2 जहां पे हो जाएगा वहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे, उससे प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ रूल से जरा प्रोडक्ट बना दीजिए ऊपर वाला। यही होगा, सही प्रोडक्ट बना है। सबको क्लियर है ये बात? HBr ऐड करना तो आ ही गया है, मार्कोनिकॉफ रूल, एक और HBr का अगर मॉलिक्यूल हो तो एक और ऐड हो जाएगा, कर दें। देखो जहां डबल बॉन्ड होता है वहां पे बोलते हैं कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पहचान होती है, उसको बोलते हैं अनसेचुरेशन। अनसेचुरेशन का मतलब मॉलिक्यूल किसी को ऐड करना चाहता है तो कब तक ऐड करेगा, क्या तीसरा HBr भी ऐड होगा, नहीं। एल्केन को बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्केन में होते हैं केवल सिंगल बॉन्ड, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड अगर कोई चीज ऐड होने आ रही है तो डबल बॉन्ड बन जाता है, डबल बॉन्ड अगर कोई चीज और ऐड होने आ गई तो सिंगल बॉन्ड बन जाता है, फिर सिंगल बॉन्ड पे रिएक्शन रुक जाता है। क्योंकि सिंगल बॉन्ड कैसा कंपाउंड है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसीलिए बोलते हैं उसको। उसकी रिएक्टिविटी, रिएक्शंस हम उसकी पढ़ते हैं, लेकिन रिएक्शंस उसकी लिमिटेड कंडीशंस में है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होंगे एल्काइन होंगे, एल्कीन होंगे, ये रिएक्टिव होंगे, एल्केन की रिएक्टिविटी कम होती है, पर फिर भी कुछ रिएक्शंस तो होते ही हैं, तभी हमने पढ़े। HBr एक और ऐड करें तो CH3 Br इसी पे जाएगा, है ना, 2 Br हो जाएंगे और यहाँ पे CH3 आ जाएगा, ठीक है। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से भी ऐड कर दो,
एंटी में आपको पता है क्या होगा, एंटी में पहला प्रोडक्ट बनाते हैं CH3, बीच वाले पे H, नीचे वाले पे Br, फिर दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं अब बताइए, अब तो सिचुएशन दोनों पे H इक्वल हो गए, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, जब हाइड्रोजन दोनों Br वाले पे Br जोड़ दें और हाइड्रोजन वाले पे क्या जोड़ दें, हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, सही है। क्या, यहाँ Br जोड़ दिया और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए। प्रोडक्ट पे, दोनों के प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए, आराम से बताइए क्या डिफरेंस है। हाँ देखो, यहाँ पे भी एल्केन का डाइब्रोमाइड बन रहा है ना, और यहाँ पे भी एल्केन का क्या बन रहा है, डाइब्रोमाइड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1 पोजीशन पे ब्रोमीन है और वहां पे कहाँ पे है, 2 पोजीशन पे है ना, है दोनों ही डाइब्रोमाइड, नोट कर लीजिए। अंशुल, भूवी, नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए अब पहले ही लिख देते हैं, क्या क्या लिख दें, सुपर इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, किसी चीज के सामने लिखा जाए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉम्प्लेक्स चीज ही होगी, इजी चीज भी इंपॉर्टेंट हो सकती है ना, तो पहले से दिमाग में नहीं बनाएंगे कि कुछ टफ ही होगा। चलिए लिखिए इसमें एडिशन ऑफ वाटर, वाटर ऐड करेंगे हम लोग एल्काइन के ऊपर, क्या ऐड करना है हमको, वाटर, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन। वाटर अगर ऐड होता है तो प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रेशन। रिएजेंट नोट कर लीजिए, रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएजेंट से ही आप पहचानेंगे कि रिएक्शन कौन सा है। व्हेन एसिटाइलिन react with acetylene react with 40% H2SO4 and 1% HgSO4, दो कंपाउंड हैं साथ साथ में दिखाई दें, तो किसका रिएक्शन होना है, एसिटाइलिन पे वाटर को ऐड कराना है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। रिएजेंट याद रखिए, रिएजेंट से ही आप पहचानेंगे कि ये रिएक्शन है। आपको वाटर लिख के नहीं आएगा, आपको क्या लिख के आएगा, एसिटाइलिन प्लस 40% H2SO4 1% HgSO4। 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन होगा, टेम्परेचर क्या होगा, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कभी कभी आपको ये रिएजेंट ऐसे भी लिख के मिलता है, ध्यान से देखो, कभी कभी ऐसे भी लिख के मिलेगा, वाटर ऐड करा रहे हैं, वाटर बोले तो HOH,
यहाँ पे ऐसे लिखा मिलेगा 1% Hg2 प्लस मर्क्यूरस आयन, और ऐसे लिखा होगा 40% H2SO4 या H प्लस, ऐसे भी लिख सकते। सेम बात, ये और ये क्या है, सेम रिएजेंट है, ऐसे भी लिख के मिल सकता है, ऐसे। अब रिएक्शन कराते हैं। नोट हो गया ये रिएजेंट? चलो, वो भी हो गया। रिएक्शन क्या है, सिंपल है, अब कोई है ही नहीं ना, रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है। वाटर ऐड कराना है, रिएजेंट आपको पता है HgSO4 और H2SO। मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, कौन सा रूल लगेगा, MR लिखा हो तो कौन सा रूल, मार्कोनिकॉफ। हाँ, H प्लस बोले तो H2SO4, ठीक है। वाटर ऐड करा दे, दोनों ही सेम टू सेम है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH, नहीं एक और बनना, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रोसेस होगा जिसको हम लोग बोलते हैं टॉटोमेराइजेशन। आइसोमेरिज्म पढ़ाया था, तो टॉटोमेरिज्म पढ़ाया था आपको। प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या होगा, टॉटोमेराई, ठीक है। टॉटोमेराइजेशन में क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, यहां का हाइड्रोजन चला जाएगा इस पे, बोर्ड पे देखिए, इस स्ट्रक्चर को मैं रीड्रॉ करती हूँ। यहाँ पे था CH, यहाँ पे था डबल बॉन्ड, एक जगह पे था CHOH और एक जगह पे था CH2, यही चीज थी, ठीक। अब क्या होगा, जहां पे OH होता है, जहां पे OH होता है, उसका ये H चला आएगा यहाँ पे इस कार्बन पे, उसका ये H कहाँ पे चला आएगा, इस कार्बन पे, ठीक। तो जैसे इस कार्बन पे आएगा, इस कार्बन को देखो 1 2 3 4 वैलेंसी इसकी कंप्लीट थी। अब हाइड्रोजन जब किसी चीज के साथ जाके जुड़ता है तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, तो हाइड्रोजन अगर यहाँ आ गया तो यहाँ CH3 बन जाएगा, तो एक बॉन्ड उठ करके कहाँ जाएगा, ठीक। तो सिचुएशन क्या बनी, ये कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी थे, एक हाइड्रोजन और आ गया, यहां से ये जो डबल बॉन्ड था ये कन्वर्ट हो गया किसमें, सिंगल बॉन्ड में, और बॉन्ड कहाँ चला गया, इस C के पास, और यहाँ डबल बॉन्ड वो बन गया। अगर इसको सिंपल वे में लिखें तो हम ऐसे लिखते हैं CH3CH2, एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। प्रोसेस को बोलते हैं टॉटोमेराइजेशन, टॉटोमेरिज्म। ध्यान से समझ लीजिए प्रोसेस को, OH का H बगल वाले कार्बन पे जाएगा, और बगल वाले कार्बन का एक बॉन्ड कहां पे चला जाएगा, O के पास, डबल बॉन्ड O बनाने के लिए। नोट हो गया,
नोट हो गया तो प्रोपीन पे आप बना दीजिए, प्रोपाइन पे कौन बनाएगा? आप। क्या ऐड करना है? HOH ऐड करना है, किसकी प्रेजेंस में? 1% HgSO4 एंड 40% H2SO4। चलिए कोशिश कीजिए। अच्छा, ओजोनोलिसिस तो कल ही करा दी थी। ओके। हाँ, इसमें भी टॉटोमराइजेशन होगा, इसीलिए तो बोला प्रोडक्ट लिखने के लिए। क्या बन रहा है? ध्यान से बनाना। इस पे OH लगा दिया, इस पे CH2 लगा दिया। गुड। फिर क्या किया? फिर टॉटोमराइजेशन करा दिया। अच्छा, इसको CH3 बना दिया, इसको डबल बॉन्ड। गुड, बन गया। है ये नहीं बन रहा, कुछ गड़बड़ किया, फिर से देखो। बन गया। मूवी दिखा दो स्क्रीन पे, फाइनल प्रोडक्ट क्या बना है। फाइनल प्रोडक्ट का IUPAC बता दो। हाँ दिख रहा है, मस्त दिख रहा है। गुड। लास्ट क्लास में CH2 है कि CH3 है? CH3। गुड, बना दिया। चलो बना दे, तुम्हारा क्यों नहीं बना? ये CH3 था, इस पे मार्कोनिकॉफ रूल से यहाँ OH आ गया, यहाँ पे CH2 बन गया डबल। क्या करना है टॉटोमराइजेशन में? डबल बॉन्ड को कहाँ ले जाना है? O के पास। डबल बॉन्ड को कहाँ पे ले जाना है? O के पास। इस H को कहाँ पे लाना है? इस कार्बन पे। जोड़ देते हैं। कंपाउंड का जनरल नेम होता है एसीटोन। जनरल नेम क्या है? एसीटोन। वो देखा है आपने, नेल पेंट रिमूवर, ठंडा ठंडा लगता है। एसीटोन यही कंपाउंड है। CH3CO CH3। 12th के प्रैक्टिकल एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है वो नेल पेंट रिमूवर कौन सा केमिकल कंपाउंड है, जरा बता दो। उसका जरा IUPAC नेम लिख दो। प्रोपेनोन 2। लिखे ना लिखे बात है कि प्रोपेनोन 2। ठीक है। कहाँ गए थे तुम लोग, कहाँ घूम के आए हैं? नहीं सही है। ये सामने बच्चे बैठे हैं, ये खुश हो रहे हैं सेल गया तो अब क्लास खत्म। अभी नहीं, 2 रिएक्शन और करवाएंगे, फिर 2 बोलते ही इतने खुश हो जाते हैं कि अब 2 के बाद तो रिएक्शन खत्म। हाँ नहीं, हम इतना खुश नहीं करना चाहते आपको। 2 बोल के मैं 3 करा देती हूँ। हाँ तो ये इसी को बोलते हैं स्ट्रेटेजी। अच्छा चलो भाई, नेक्स्ट रिएक्शन कर लेते हैं।
अच्छा सा रिएक्शन कराना चाहती हूँ। ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइट बाल, अरे बाबा, तुमको कल बोला था कि एनसीईआरटी लेके आनी होती है, लेके आए आप? हाँ, हर्ष को ही बात कर रही हूँ मैं, वो तो यहाँ पे भी है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन कर लीजिए। रिएक्शन विद आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड, आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड ASCl3 से रिएक्शन होगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक ऐसी गैस प्रोड्यूस होगी जिसको हम लोग बोलते हैं टीयर गैस, ठीक है, पॉइजनस होती है। और आपका क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या होगा इस रिएक्शन का, प्रोडक्ट का नाम पहले याद रखते हैं, क्या बोलते हैं, टीयर गैस, बोलते हैं ल्यूसाइट। गैस का क्या नाम है, ल्यूसाइट। वर्ल्ड वॉर 2 में यूज की गई थी। टीयर गैस, अरे भाई युद्ध में काम आएगी भाई, वर्ल्ड वॉर 2 में काम आ चुकी है, आंसू निकालेगी। हाँ, पॉइजनस होती है, यूज की गई थी, कैसी होती है, पॉइजनस, ल्यूसाइट बनती है, ठीक है। फॉर्मूला बिल्कुल ही सिंपल है, कुछ है ही नहीं, क्या करना है, तो आप बोलोगे मैम कुछ नहीं है तो लिखवाना क्यों है, पर लिखवाना है। ASCl3 ऐड होगा इस पे, एक जगह पे ऐड होता है ASCl2 और एक जगह पे ऐड हो जाता है Cl। इसी गैस को बोलते हैं क्या, ल्यू टीयर गैस। लाफिंग गैस पता है आपको, लाफिंग गैस कौन सी होती है, हाँ, लाफिंग गैस होती है N2O, नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है, ये रिएक्शन इधर पे याद रखिए, नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है N2O, वो उसको क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस। ये कौन सी गैस है, टीयर गैस। क्या हुआ, एंटीडोट वर्ड सुना है आपने, एंटीडोट या एंटीडॉट, डॉट तो नहीं बोलेंगे, एंटीडोट, ANTIDOTE, क्या मतलब होता है एंटीडोट का, CID में आता था, हाँ हाँ बता दो, ऐसा ही कुछ है। वर्ल्ड वॉर टू, वर्ल्ड वॉर 2 में, हाँ वैक्सीन की जब बात करते तो भी ये वर्ड आता है। वर्ल्ड वॉर 2 में ये जो ल्यूसाइट यूज की जा रही थी उस समय ये सबसे पॉइजनस गैस मानी जाती थी, अब तो बहुत केमिकल डेवलप हो गए होंगे, उस टाइम पे ये बहुत पॉइजनस गैस मानी जाती थी जो वॉर में यूज हो रही हो, है ना। तो इसी का एंटीडोट बनाया गया था, मतलब कोई ऐसा कंपाउंड बना दो जो इसके इफेक्ट को क्या कर दे, कम कर दे। अगर टीयर गैस फेंक दी गई तो उसके ऊपर कौन सा आप कंपाउंड फेंका जाए, डाला जाए कि वो इसके इफेक्ट को अपोजिट में काम करे, जैसे वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन होता है वैसे ही है, ठीक है। तो वैक्सीन तो पहले से लगवा दिया जाता है, ये जब यूज किया जाए तब डालते हैं। तो एंटीडोट इसका बनाया गया था, उसको बोलते हैं बाल, BAL, बाल। और नाम क्या था उसका, ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइट, कंपाउंड यूज किया गया था ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइट। ये एक जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रहे हैं, आपके कहीं पे आने वाला नहीं है, आएगा तो ल्यूसाइट आएगा, ठीक है। चलिए एक और कराना है ना,
आज की क्लास का एक रिएक्शन और अच्छा सुंदर टिकाऊ बढ़िया कोई कराएंगे, नो आलतू फालतू। इंपॉर्टेंट रिएक्शन खत्म हो गए। कंबशन नहीं करवा रही हूँ, कंबशन का रिएक्शन सबको मालूम है, कंबशन हाइड्रोकार्बन का कर ही लेते हैं ना, इंपॉर्टेंट है ही, पता ही है। 2 4 6 दिन से मैं चिल्लाई रही हूँ जब से हाइड्रोकार्बन स्टार्ट हुआ है कि ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन लिख दो बनावन, बैलेंस रिएक्शन लिखना है आपने, बस लिख दो जल्दी से, बैलेंस कर दो, कंबशन हो जाएगा। ओजोनोलिसिस करा दिया आपको, रिएक्शन 10 12 15 और हैं लेकिन इंपॉर्टेंट कराए जाते हैं। बैलेंस नहीं हो रही है, बहुत सही, बहुत ही सही है, जल्दी बताइए। भूवी, बैलेंस करना है इस रिएक्शन को। हो गई, नहीं हो रही है, हम बता रहे हैं, हम क्या बताएं, हम क्या बताया था आपको, हाइड्रोकार्बन के कंबशन का रिएक्शन, इसका 1 मोल लिया तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बाई 4, और ये कितना हो जाएगा XCO2, और ये कितना हो जाएगा x प्लस वाई बाई, नहीं y बाई 2 होता है ना, नॉट x प्लस। इतनी देर क्यों लग रही है, ये क्या है CXHY, इसी से तो बनाना है, बनाइए जल्दी से। x इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 2 है, 2/4 करोगे तो कितना आ जाएगा, बोलो जल्दी से, 1/2, तो ये 2.5 हो गया। 2.5 को क्या लिख सकते हो, 5/2, 5/2 लिख सकते हो, तो ये C2H2 प्लस 5/2 O2, और ये कितना हो जाएगा x के अकॉर्डिंग 2CO2, ये कितना हो जाएगा y बाई y2 है तो H2। ठीक है, अगर थोड़ा सा और तरीके से लिखना चाहें तो 2 का मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर और तरीके से लिखना है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 5O2 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 4CO2, और ये बन जाएगा 2H2। क्लियर है बात, भूवी लिख लिया आपने, तो इतना टाइम क्यों लगा, लिख चुके थे कि अभी लिख रहे हैं, लिख लिया था, गुड, बहुत सही, अरे वाह, खत्म होने वाला है, बस एक लास्ट रिएक्शन है उसके बाद। आज का एक लास्ट रिएक्शन करा दूं, नहीं 2 3 और छोटे छोटे बचेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए बताएंगे जरूर, ठीक है। पहला रिएक्शन है एल्कलाइन कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 के साथ रिएक्शन, किसके साथ करा रहे हैं, अच्छा देखो सुनो, जेई में जैसे ही आपको KMnO4 का कोई रिएक्शन दिखाई दे, इनऑर्गेनिक में या ऑर्गेनिक में, तुरंत याद कर लेना, ठीक है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है। तो किससे रिएक्शन करा रहे हैं, एल्कलाइन कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 से रिएक्शन करा,
किसका? एसिटाइलिन का। CH ट्रिपल बॉन्ड, मुझे पता है आपको थोड़ा जोर आता होगा क्योंकि नई नई चीज है, बहुत याद करना पड़ जा रहा है, लेकिन करना तो पड़ेगा। सिचुएशन क्या होती है? करो या मरो। तो मैं चाहती हूं कि करो, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इज नॉट गुड ऑप्शन। ऑक्सैलिक एसिड बन जाता है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। नोट कर लीजिए फटाफट। एल्काइन के 2-4 रिएक्शन रह गए हैं, 2 या 3 रह गए हैं, और बाकी आपका एल्काइन वाला पार्ट होता है